हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, सुंदर और चिड़ियों की मधुर आवाजों से भरा हुआ। उसी गांव में 7 साल की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, जिसका नाम था अनाया। अनाया बहुत जिज्ञासु और खुशमिजाज थी। उसे सबसे ज्यादा पसंद था जंगल में जाकर तितलियों को उड़ते देखना और पेड़ों से बातें करना। एक दिन सुबह सुबह वह जंगल में घूमने गई। अनाया ने जैसे ही एक चमकदार फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तब कुछ ही पलों में एक खूबसूरत जादुई परी प्रकट हुई। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे। अनाया चौंक गई, लेकिन डरने के बजाय उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैं आइरिस, जंगल की जादुई परी। तुमने जिस फूल को छुआ है वह जादुई फूल है। केवल दिल के साफ और साहसी बच्चे ही उसे पा सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। अनाया की आंखें उत्साह से चमक उठी। क्या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगी? जरूर, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए। कैसी मदद? परी ने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ है, जिसे जीवन वृक्ष कहा जाता है। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा है, क्योंकि लोग जंगल को काट रहे हैं और जानवरों का घर नष्ट होता जा रहा है। यदि जीवन वृक्ष सूख गया तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। अनाया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने गंभीरता से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा। परी ने समझाया कि जीवन वृक्ष की जड़ों तक एक खास पवित्र जल पहुंचाना होगा, जो एक गुफा में छिपा है। अनाया ने हिम्मत दिखाई। वह और परी दोनों गुफा की ओर निकल पड़े। गुफा तक पहुंचकर अनाया ने चमकते पानी से भरा एक छोटा बर्तन उठाया और दोनों वापस आ गए। अनाया ने धीरे से वह पवित्र जल जड़ों में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में जीवन वृक्ष चमकने लगा। उसकी सूखी पत्तियां हरी हो गईं। अनाया, तुमने जंगल को बचा लिया। तुम्हारा दिल सच में बहुत पवित्र है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उस दिन के बाद से अनाया हमेशा जंगल की रक्षा करती और प्रकृति का सम्मान करती।